गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शशिकांत वर्मा पर। मैं लंगर सेवा करता था तो उस समय एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग कम रहते हैं, पर सोफिस्टिकेटेड लोग भी थे और कुछ गरीब रास्ते पर मांगने वाले लोग इक्का दुक्का रहते थे। और कुछ बेंच लगे हुए थे, सिविल लाइन करके इलाका था वहाँ पर कुछ ज़रूरतमंद लोग भी रहते थे। तो उधर में मेरा एक राउंड लगता था उन करीबन 50 लोगों को कवर करने के लिए। तो होटल वगैरह कम होने की वजह से वहाँ पर उन लोगों को कोई दूसरा चारा नहीं था। किसी ने कुछ पैसे दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं। वहाँ पर कुछ जो बेंच लगे हुए थे, वहाँ एक शशिकांत वर्मा करके सज्जन, उनको भी मैं पूछा करता था, क्योंकि उसी बेंच के आजू बाजू एक दो मांगने वाले बैठे रहते थे। तो वो मुझसे हमेशा लंगर खाते थे। दिखने में वो चेहरे से काफ़ी संपन्न परिवार के लगते थे, पर वो हमेशा मुझसे लंगर खाते थे। बातों बातों में एक लंबा समय चलने के बाद में उन्होंने मुझसे थोड़ा सा पर्सनल परिचय हो गया मेरा। मैं ज्योतिष भी था, तो एक बार उन्होंने अपने भविष्य के बारे में ऐसा पूछ ही लिया और अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया मुझे। क्योंकि हम लोग जब खाना देते हैं, लंगर देते हैं, तो उस समय जब वो एक प्लेट रहती है, वो प्लेट जब तक वो ख़त्म नहीं करता, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ 1-2 मिनट। वैसे यानी 10-12 लोग भी जब एक साथ में खड़े रहते हैं तो फिर उनको उस प्लेट में और सर्व करता हूँ जिसको लगता है वो, क्योंकि लंगर है, इसको हम लोग पेट भर खिलाते हैं। तो इस दौरान कुछ बातें भी हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी वाइफ की डेथ के बाद में बच्चा उनको कोई था नहीं। कोई दूर का रिश्तेदार बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा उनका, अपने बीवी बच्चों के साथ में आके सेवा करने लगा। तो धीरे धीरे उन्होंने ज़्यादा कोई गहराई में ना जाते हुए उसी को सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, सभी कुछ दे दिया। कुछ उनका इसका ये जो सामान रहते हैं ट्रांसपोर्ट में, जो किराए से जाते हैं, जैसे चैन पुल्ली वगैरह, इनका काम था। वो उनको सबको सौंप दिया। सौंपने के बाद में ये सोचा कि ये शायद मेरे बेटे की ही तरह है और देखभाल करेगा। उसने वो जो रिश्तेदार था, उसका नाम आकाश था, आकाश और उसकी पत्नी, उन्होंने धीरे धीरे पूरा कामकाज अपने हाथ में ले लिया, मकान, हर चीज। और 5 साल के अंदर वो सर्वे सर्वा बन गए और इनको एक तरीके से किनारे कर दिया। और बस इनको और दम घुटू माहौल बना था घर पर। तो ये थोड़ा बहुत हवाखोरी करने के हिसाब से, तफरी करने के हिसाब से, घूमने के हिसाब से इधर आ जाया करते थे लकड़ी लेकर, और थोड़ा बैठते थे और मैं उनको लंगर भी खिला देता था। लंगर वो पेट भर खाते थे और फिर चले जाते थे। और किसी ना किसी तरीके से उनका दम घुटता था, या उनको ये लग रहा था कि
उन्होंने आकाश को अपना सब कुछ देके गलती की, अपनी कमान अपने हाथ में रखना चाहिए था। और अब उनके हाथ में कुछ था नहीं। तो एक दिन मैंने देखा कि वो देवी के जो नवरात्र चल रहे थे, नवरात्र में उन्होंने बताया कि घर पर नवरात्र का प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को नवरात्र के आखिरी दिनों में खाना भी रहता है, खाना भी दिया जा रहा है, पर वो भूखे थे और उन्होंने मुझसे लंगर लिया, 2 प्लेट खाया और फिर मेरे दिमाग में उनका दर्द घूम रहा था और मैं सोचता था उनके दर्द के बारे में। इसी दौरान इत्तेफाक से मुझे आकाश ने एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में संपर्क किया और मेरे पास में आकाश आया। आकाश ने अपने कामकाज की दूसरी तीसरी बहुत प्रॉब्लम्स बताई कि मैं परेशान हूँ, मैंने गांव से यहाँ आकर काम संभाला, काम अच्छा चला, फिर अब कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। मेरे ऊपर में जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका काम संभाल रहा हूँ, उनकी जिम्मेदारी भी है, ऐसा है वैसा, जो भी कुछ बताया उसने। मैंने उसको मेरे दिल के अंदर में जो शशिकांत वर्मा जी का दर्द था, मैंने जन्म तारीख लेके कुंडली बना के जो रखा, पर जो मूल मुद्दा था वो एक ही बात में उसके ऊपर में सीधा सीधा उसको बताते हुए ये कहा कि तुम गांव में जिस तरीके की जिंदगी जी रहे थे वो बहुत मजबूर और लाचार थी। खेत में काम करने जाते थे, तुम्हारे बीवी बच्चों का कोई आगे फ्यूचर नहीं था। आप शहर में आए, आप शशिकांत वर्मा के दूर के रिश्तेदार होने के नाते उसने आपको पनाह दी, बाद में अपने बेटे की तरह तुमको सब अपना काम, आपने उस व्यक्ति को किनारे कर दिया जिसके भरोसे आपका सब कुछ चल रहा था, जिसके भरोसे आपने फर्श से अर्श का सफर तय किया, उसको किनारे कर दिया। आपके यहाँ देवी के नवरात्र का खाना है और वो बेचारा बाहर में सिविल लाइन साइड में ये में बैठ के वो हमारे लंगर सेवा का खाना खा रहा है। और ये जो पाप आपने किया है, ये पाप जो है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपका अगर उस व्यक्ति की कहीं मौत हो जाती है या कुछ हो जाता है या खत्म हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये जो आपकी जो चमक धमक है ये मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल जाएगी। आप हर दिन हर पल घोर पाप कर रहे हो। आप कितनी पूजा कर लो, नवरात्र की पूजा कर लो और कुछ कर लो और भी कर्मकांड कर लो, इससे कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। जो व्यक्ति के भरोसे आप जिंदगी जी रहे हो उसको आपने किनारे पे डाल दिया है। जिस भावना से उसने आपको अपनाया था वो अब वो भावना सूख गई है। आपका दिखावटी प्रेम गायब हो गया है। अब ये कुंडली वगैरह कुछ नहीं कर सकती, आपको कोई नहीं बचा सकता। मुझसे इतनी खरी खरी बात सुनने के बाद में उन्होंने मेरी फीस रखी टेबल पर और चले गए। बाद में शायद घर में जाकर उन्होंने मंथन किया होगा और बहुत कुछ सोच समझ करने के बाद में हो सकता है शायद मेरी खरी बातें उनके दिमाग को चुभी भी होगी, पहले बुरी भी लगी होगी, बाद में फिर सोचा भी होगा।
उसके बाद में शशिकांत वर्मा जी के जीवन में एक चेंज आया। उनको आकाश ने सम्मान से ट्रीट करना शुरू कर दिया, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने। और उसके बाद में धीरे धीरे शशिकांत वर्मा जी के चेहरे पर मुस्कान लौटी, आशा जागी और आकाश का जीवन भी सुखी हुआ। उसके कामकाज में फिर तरक्की लौटी, फिर धीरे धीरे वो सफलता की ओर जाने लगा। एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, जिन हाथों ने हमें मुसीबत के समय में सहारा देकर आगे बढ़ाया, मुसीबत के समय हमारा हाथ थामा, उस हाथ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और जब उन पर मुसीबत आती है तो हमें उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। अपना किया हुआ अच्छा और बुरा काम हमेशा वापस लौटता है, ब्याज सहित। ये अच्छे काम के बारे में भी है और बुरे काम के बारे में भी है। तो बुरा काम करते समय में हमेशा ये ध्यान रखें कि मैंने जो बुरा किया है वो वापस आने वाला है, ब्याज सहित। आकाश के दिमाग में शायद यही बात घर कर गई होगी कि जो वो शशिकांत वर्मा के साथ कर रहे हैं वो भविष्य में उसके साथ में वापस आएगा। आकाश शायद जाग गया, और कई आकाश जो हमारे समाज में रहते हैं उनका जागना जरूरी है। धन्यवाद।